जब से योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि फिल्म सिटी को नोएडा में बसाया जाएगा, तब से महाराष्ट्र के नेताओं के अलग अलग बयानबाजी आती रही हैं। अब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर पांडे जी। सुधीर जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से लगातार जो है जब से योगी जी ने फैसला किया है फिल्म सिटी बसाने का, तो महाराष्ट्र के नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। क्या डर है आखिर उन लोगों को जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? डर इस बात का है कि योगी जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। जिस तरह से उनकी भाषा निकलती है शुद्ध राष्ट्रवादी, वो सुन के उनके कलेजे में तीर की तरह से लग रहा है। पागल हो गए हैं वो भगवा नहीं है, वो हिंदुत्व की पहचान है। वो वहाँ शिवाजी और बाला साहब ठाकरे का प्रतिनिधित्व, वही कपड़ा, वही डिजाइन, वह उनके बाप हैं। भगवा कपड़ा पहन के जो जाता है ना, वो उनके बाप हैं। ये शिव सैनिक उसके साथ रहते हैं, इसलिए डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई है। एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात यह है कि वह फिल्मी सिटी किस नाम पे है? हिंदी फिल्म बॉलीवुड। मराठी फिल्म तो है नहीं, तमिल फिल्म तो है नहीं, तेलुगु फिल्म तो है नहीं, पंजाबी फिल्म तो है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग मराठी कहते हैं। आमची मुंबई, मराठी मानुस। और फिल्म किसकी बनाते हैं? हिंदी का। मार कौन खाता है? हिंदी भाषी। इनकी फिल्में कौन देखता है? हिंदी भाषी। इनको पैसा कौन देता है? हिंदी भाषी। तो फिल्म सिटी कहाँ होना चाहिए? हिंदी भाषी क्षेत्र में। मारोगे तुम हिंदी भाषियों को, पैसा उन्हीं से कमाओगे, पैसा उन्हीं से लोगे, कलाकार भी उन्हीं से लोगे, सब कुछ होगा हिंदी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये है भारत की पहचान। और तुमने क्या करा? आमची मुंबई, मराठी मानुस। वहाँ एक ऑटो वाला भी मराठी सीखेगा तभी मुंबई में रह पाएगा, तो हिंदी फिल्म सिटी कहाँ रहेगा? सवाल तो बनता है ना। मैं पूछता हूँ, महाराष्ट्र में जब वहाँ परीक्षा देने एग्ज़ाम बच्चे जाते हैं तब मार खाते हैं। अगर कोई हिंदी में बोलता है तो मार खाता है, तो कहाँ रहेगा बॉलीवुड महाराष्ट्र में भाई? मराठी में बनाओ, और नहीं तो उतना ही अधिकार दो हिंदी भाषियों को, बराबर समझो। जब मौका मिलता है तो तुम मार देते हो, पीट देते हो, अपना वहाँ मराठा करने लगते हो। क्यों करते हो भाई? फिल्में हमारी, टैक्स हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, और मार भी हम ही खाएं। क्यों खाएंगे? किस लिए खाएंगे? सवाल दो, जवाब उद्धव ठाकरे और संजय राउत। अगर औकात है तुम्हारे पास तो जवाब चाहिए। यह हिंदी भाषी क्षेत्र का हर बच्चा पूछता है, हर नौजवान पूछता है, हर माता बहन पूछती है, हर किसान पूछता है कि पैसा हम दें बॉलीवुड को, सब कुछ हम दें, सम्मान दें, इज्जत दें, तोहफा दें, सब कुछ हम दें इन भाड़ वालों को। ये गांजा फूके और पैसा फ़ायदा उठाएं मराठी। अब अच्छा मौका, अच्छा जवाब दिया है योगी जी ने। वो जाके पूछ रहे हैं कि तुम हिंदी भाषी, हिंदी फिल्में बनाते हो, हिंदी भाषा के लोग देखते हैं, तो यह चीज़ सेंटर पॉइंट में हिंदी, जिस तरह से पंजाबी है पंजाब में, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, सब फिल्में हैं, भोजपुरी है, बंगाली है, असमी है, सारी फिल्में हैं, हर जगह है। अपना क्षेत्रीय फिल्में हैं। तो हिंदी फिल्में हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं रहेगा? वो महाराष्ट्र में क्यों रहेगा? मराठी बनाओ। जब तुमको मराठी ही प्रेम है, मराठी ही सब कुछ चाहिए, तो महाराष्ट्र को मराठी फिल्म बनाओ, वही चलाओ, वही देखो। नहीं तो बॉलीवुड रहेगा। और एक आवाज़ अगर सुन लिए कि हिंदी भाषियों के ऊपर आप बोलो, इस समय आवाज़ नहीं आ रही है, इस समय बोलो ना मराठी मानुस, मराठी मानुस। अब संजय राउत बोलो, क्यों सामना लिखा जाएगा महाराष्ट्र हिंदी में? क्यों नहीं लिखते हो? लिखो, सिर्फ बॉलीवुड रहेगा हिंदी में। हिंदी भाषी लोग नहीं देखेंगे इन महाराष्ट्र के, इन मराठियों का फिल्म। हम ये जो मराठी जो मुंबई में बनेगा ना, उसकी फिल्म नहीं देखेंगे। वैसे भी जितना जहादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कल सहला राशिद पकड़ी गई है। वो सहला राशिद का बाप कह रहा है कि हमारी बेटी 3 करोड़ ली है। उसी सहला राशिद के पीछे ये पूरा बॉलीवुड दीवाना हो के तख्ती गैंग, जिस समय कठुआ कांड हुआ था ना, वही उठाने वाली है ये सहला राशिद।
इसी यही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कठुआ में पूरे देश में वो कितना बड़ा अशांति हो गया, पूरा बॉलीवुड तख्ती तख्ती गैंग लेके उठ गया था, खूब उठा था। कल बॉलीवुड नहीं उठा है। जब 3 करोड़ रुपया उसके खाते में आया है, उसका बाप कह रहा है उस समय बॉलीवुड के सारे ये भाड़ मीडिया बॉलीवुड वाले जितने भाड़ हैं जो गांजा फूकते हैं, चरस अफीम, अरे तुम लोगों को औकात तो खूब बता रही है जनता। चाहे सड़क 2 का मामला हो, चाहे लक्ष्मी लक्ष्मी बम का मामला हो, खूब तो दिखा रहे हैं। अरे ये अब ये कौन बनेगा करोड़पति, ये कौन शर्मा, कपिल शर्मा शो, सबकी औकात पता चल गया है, सबकी टीआरपी उठा के देखिए। इनको ऐसा बजाया है यह देश, ऐसा समझाया है, ऐसा बताया है, ऐसा इनकी औकात सिखाया है। ये बॉलीवुड वाले इस देश को ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने की जो आदत बनी हुई है, इनको असली सबक भारत अच्छी तरह से सिखा रहा है। और इनकी औकात अब पता चलेगी कि ये लोग कौन हैं। इस देश विरोधी ताकतें जो जितनी हैं उनको ये देश बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। अब इनकी औकात ज़मीन पे ला के छोड़ेगा। और अगर मुंबई में अब हिंदी फिल्में बनेंगी, उसको वो नहीं देखेगा। अब समझ गया है, जोगी ने यह मुद्दा उठा दिया जो हमारे दिल में बसता है, जो इस भारत के दिल में बसता है, जो भारत का मूल पहचान है, वो हम मराठियों के दिल में भी बसता है। इसलिए कि असली छत्रपति शिवाजी लगता है, जब बोलता है ना तो लगता है कि छत्रपति शिवाजी बोल रहे हैं। इसी तरह से बाला साहब ठाकरे बोलते थे, बिल्कुल हिंदुत्व के रक्षक के रूप में भगवा पहन के, और जब टीवी पे आते थे तो बिल्कुल ललकार के कहते थे, हाँ मैंने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया है। उस तरह से जोगी लगते हैं। बाला साहब ठाकरे का पुत्र वो ना एक किसी कोने से लगता है, वो नमाज पढ़वा रहा है। आज सबसे बढ़िया जो अजान करेगा उस बच्चे को इनाम दे रहा है। ये काम है उसका। ये अब महाराष्ट्र में हो रहा है। तो सर कौन राजा भोज, कौन गंगू तेली? राजा भोज जोगी जी, ठीक, इसलिए कि राजा भोज भी सन्यासी थे। और गंगू तेली वो पैसा जरूर हो सकता है उनके पास, लेकिन इस देश में करा लो कौन है राजा भोज और कौन गंगू तेली। नमाज पढ़ने वाला गंगू तेली हो सकता है, पैसा धान कमाने से नहीं होता है। आप बताइए कि ये यहाँ से चल के वहाँ बॉलीवुड के लिए चले गए कि बॉलीवुड हमको चाहिए, हमारा क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र में। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछिए कि 1 साल गुजर गया उनका, कौन सा काम किए हैं? कंगना रनौत का घर तोड़ना, अर्णव गोस्वामी को जेल भेजना, पाल घर के साधुओं को मारना, ठीक, और उस सैनिक को मारना, यही 4-5 काम 1 साल में किए हैं। बाकी कोई दूसरा काम जो जनता के मूल बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्याएं, शिक्षा, इन पे कोई एक काम बता दीजिए, एक कोई नाम बता दीजिए। यहाँ जोगी जी लगातार काम पे काम 24 घंटा वो आदमी लगा हुआ है काम पे। अभी देखिए बनारस में कितना बड़ा शो हुआ है, प्रधानमंत्री को बुला के पूरे देश को जगमगाया, एक नया दीपावली मनाई गई है देश में। तो ये होता है मुख्यमंत्री का काम, जो दिखाई देता है, जो चमकता है। अयोध्या में किस तरह से दीपावली मनाई गई, वो राम अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर का शिलान्यास करवाया, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि देख के हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीना चौड़ा हो जाता है। ये होता है। लेकिन उस जिहादी का जो अब अभी भी खतना करा के नमाज पढ़ के अभी जो तथा कथित सेकुलर धर्म शांतिदूत बना है ये उद्धव ठाकरे, चूँकि बनेगा भी क्यों नहीं, उसका साथ है राहुल खान का। राहुल खान कहते हैं हम, राहुल गांधी नहीं कहते हैं, इसलिए कि इनके दादा खान है ना जो कब्र में अटके हुए हैं। भले फूल न चढ़ाए हों लेकिन दादा तो है ना। और एक और वहाँ जिहादी है जिसका मुंह टेढ़ा हो गया, फालिस मार दिया भगवान ने इतना गलत तरीके से। जब दाऊद इब्राहिम को भेजा हुआ और यहाँ 160 लोग मार दिए गए मुंबई में, तो भगवान भी देखता है ना अत्याचार, अन्याय। मार दिया फालिस, मुँह टेढ़ा हो गया। वही भिजवाया था, वही दाऊद इब्राहिम को यहाँ खदेरा था। वह पाकिस्तान में जाके 163 लोगों का जान ले लिया। यहाँ 26/11 पाकिस्तान में बैठ के वही तो करवाया था। तो लोग मरेंगे, निहत्थे लोगों को मरवाओगे और उस कुकर्म का फल तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए मुंह में कैंसर हो गया, फालिस मार दिया, सब कुछ कहाँ बोल पाता है। शरद पवार के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, वो मो करता है। ये इनके कुकर्म का फल है। जैसे मुलायम सिंह बोलते हैं, उनके मुंह से भी आवाज़ निकलती है तो पता नहीं चलता है। वो हम मरवा दिए वहाँ कई हज़ार लोगों को जो अयोध्या में। तो ये जितने ये
राष्ट्र विरोधी जो नेता हैं ये कुकर्म किए हैं, इनका फल इनको मिल रहा है। इसी तरह और जोगी देखिए किस तरह से चमक रहा है, मोदी किस तरह से चमक रहे हैं, अमित शाह किस तरह से चमक रहे हैं। जो राष्ट्र के साथ रहेगा, इस भारत माँ के साथ रहेगा, वह चमकता रहेगा, और जो जिहादी मानसिकता और देश विरोधी काम करेगा वह सब तो जेल, सीए वाले जेल चले गए, अब सहला रशीद का भी नंबर है। तो सर जिस तरह से लगातार इन लोगों के बयानबाजी आ रही है, वहीं पर उनके अंदर खौफ देखा जा रहा है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो क्या स्टार किड्स को ये डर है कि अगर नए लोगों को यूपी में जगह दी जाएगी, काम दिया जाएगा, तो उनके स्टार किड कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे? कहीं ना कहीं ये खौफ उनमें दिखाई देता नजर आ रहा है। आहा, खौफ का कारण है। हाँ। ये एक नेक्सस बना लिए हैं, गोल रिंग, सारे लोग मिलके, ये भट्ट, कपूर खानदान, ये सलीम खान, जावेद अख्तर, ये एक रैकेट बनाए हैं। इस घेरे के अंदर कोई बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता है, उसकी जान चली जाएगी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई। ये बॉलीवुड में एक तरह का ट्रेंड है, पूरे बॉलीवुड में इसी तरह का माहौल है। अगर जोगी जी यहाँ प्रयास करते हैं और यहाँ के नए कलाकार, उदीयमान कलाकारों को अगर पूरा भारत देखने लगेगा तो इनकी तो गई, ये तो इनका वो नेक्सस खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ये पागल हो गए हैं, ये जो जोगी जी प्रयास कर रहे हैं। अगर यह हिंदी भाषी बेल्ट इस तरह के कलाकारों को प्रमोट करने लगेगा और उन्हीं की फिल्में देखने लगेगा, तब तो ये सब, ये खान गैंग से लेके और टुकड़े टुकड़े जो ये बराबर तक कठुआ वाले मामले पे जिस तरह से उठ जाते हैं, देश विरोधी काम होता है तब तख्ती लेके उठ जाते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। ये असली दर्द तो यहाँ है। जोगी जी के जाने का सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा कारण जो बॉलीवुड ये बना रहे हैं यहाँ, ये सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी भाषी बेल्ट है या और हिंदी भाषी लोग ही फिल्म देखते हैं। अगर यह लोग कहीं क्षेत्रवाद में आके सिर्फ जो जोगी जी बना रहे हैं वही फिल्में देखने लगे, तब तो ये मराठी ख़त्म। ये है और ये होना भी यही चाहिए। अब कसम खाइए कि हम लोग जो नोएडा में जो फिल्में बनेंगी उसी को देखेंगे और उसी को समझेंगे और वही लोगों को प्रमोट करेंगे।